जैसे कि आप सबने अभी तक देखा कि लड़की की आंखें सफ़ेद हो जाती हैं और अब आगे राम अपनी कार में बाबा श्याम का इत्र रखता था। उसको इत्र की खुशबू बहुत ही पसंद थी। राम सोचता है क्यों ना थोड़ा माहौल को और रोमांटिक बनाया जाए। वह अपने कपड़ों पर इत्र लगाता है। जैसे ही वह अपने कपड़ों पर इत्र लगाता है तो वह देखता है कि लड़की को कुछ दिक्कत होने लगती है। मेरे इत्र लगाने से इस लड़की को क्या दिक्कत हो रही है? वह लड़की बार बार राम की तरफ देखती ही जा रही थी। उसका देखने का अंदाज पहले से कुछ अलग था। ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझे खा जाएगी। उसका इस तरह से बार बार देखना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मैंने उस लड़की से कहा, आप मेरी तरफ गुस्से से क्यों देख रही हो? मुझे ना परफ्यूम लगाने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे ये कोई परफ्यूम नहीं है, ये तो बाबा श्याम का इत्र है। अरे तुझसे कहा ना मुझे यह सब पसंद नहीं है। राम सोचता है कि इस लड़की को क्या हो गया है। यह अभी तक तो ठीक से बात कर रही थी और जब से बाबा श्याम का इत्र लगाया है तब से पता नहीं इसे क्या हो गया है। राम उस लड़की की तरफ देखता है। वह उसकी सफेद आंखें देखकर डर जाता है। वह देखने में बहुत ज्यादा खूंखार लग रही थी। वह राम की तरफ देखती ही जा रही थी। राम जैसे ही कुछ कहने को होता है तभी उसके सामने से एक बहुत तेज कार आती हुई दिखाई देती है। वह समय रहते ही अपनी कार को साइड कर देता है जिससे वह बच जाता है। राम फिर उस लड़की की तरफ देखता है तो उसकी आंखें अब सही हो गई थी। यह सब देखकर राम बहुत घबरा जाता है। राम उस लड़की से पूछता है कि आपने मुझसे अभी कुछ कहा? नहीं नहीं, मैंने तो आपसे कुछ भी नहीं कहा। आप ही बहुत देर से अकेले अकेले बोलते जा रहे हो, पता नहीं किससे बातें कर रहे हो। यह सब सुनकर राम बहुत परेशान हो जाता है। राम उस लड़की से उसका नाम पूछता है। मेरा नाम मीना है। राम फिर मीना से बात करता है और जो जो रास्ते में हुआ था वह सब मीना को बता देता है। मीना यह सब सुनकर बहुत डर जाती है। मुझे भी यहाँ पर बहुत देर से अजीब सा लग रहा है, जैसे कोई मुझे छू रहा हो। राम मीना की यह बात सुनकर और डर जाता है और सोचता है कि अब क्या होगा। वह आगे जाने लगते हैं। कुछ दूर चलने के बाद गाड़ी से कुछ टकरा जाता है। बारिश तेज होने की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं देता कि वह क्या चीज है। राम सोचता है कोई जानवर ही होगा जो मेरी गाड़ी से टकराया है। यदि कोई इंसान हुआ तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। क्या हुआ? तुमने गाड़ी क्यों रोक दी? मुझे ऐसा लगा जैसे गाड़ी से कुछ टकराया है। लेकिन मुझे तो किसी भी चीज की आवाज नहीं आई है। राम कार से नीचे उतरकर देखता है तो उसे वहां पर खून ही खून दिखाई देता है। यह सब देखकर बहुत घबरा जाता है। मीना भी कार से बाहर आ जाती है। वह भी यह सब देखकर बहुत डर जाती है। वह दोनों गाड़ी में बैठकर आगे जाने लगते हैं। कुछ आगे चलने के बाद राम को कोई सड़क पर लेटा हुआ दिखाई देता है। वह उसके पास जाता है तो वह देखता है कि यह तो मीना है और ये तो मर चुकी है। तो फिर मेरे साथ कार में कौन है? राम जैसे ही दूसरी तरफ घूमता है तो वह देखता है कि उधर भी एक लाश पड़ी है। वह उसके पास जाकर देखता है तो वह लाश उसकी थी। यह देखकर राम बहुत घबरा जाता है। ये कैसे हो सकता है? मैं तो जिंदा हूँ, मैं कैसे मर गया? यह सब क्या हो रहा है मेरे साथ? वह मीना की तरफ देखता है तो उसकी आंखें सफेद हो गई थी। राम यह सब देखकर बहुत डर जाता है और अपनी आंखें बंद करके बाबा श्याम को याद करता है कि बाबा यह सब मेरे साथ क्या हो रहा है। राम समझ गया था कि इस लड़की पर किसी बुरी आत्मा का साया है, इस वजह से यह सब हो रहा है। इसी वजह से मेरे इत्र लगाने से मीना को दिक्कत हो रही थी। मुझे मीना को इस बुरी आत्मा के साए से आजाद कराना होगा। वह मीना के पास जाता है और उस पर इत्र डाल देता है। और ये तूने क्या कर दिया? वह जोर जोर से चीखने लगती है।
कुछ देर के बाद मीना ठीक हो जाती है। वह दोनों अपने घर को वापस चले जाते हैं।